जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में हमने सुना कि श्री राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद आता है। दोहा नंबर 48। तब में हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान जाकु करिय सुपे हो धर्म न एहि समान। अर्थात तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इस कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया दम तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटे मल की मलहि के धोए घृत की पाव कोई बार बिलोए प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। मेल से धोरे से क्या मेल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मागो राम कृपा कर देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनिनेहु। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए कृपा सिंधु के मन अति भाए हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वह कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए गजरथ तुरग मगावत भय देख कृपा कर सकल सराहे दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ शीतल अमराई भरत दीन निज बसन डसाई बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मरत सुत तब मारुत करही पुलक बपुष लोचन जल भरही हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है
और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है।